हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर लगातार सीबीआई हेडक्वार्टर पर बने हुए हैं, जहां पर मनीष सिसोदिया से पूछताछ की जा रही है। मुकेश, मनीष सिसोदिया अंदर जा चुके हैं इस वक्त पूछताछ के लिए। कौन कौन से वो सवाल हैं जिसकी लिस्ट सीबीआई ने बना रखी है, क्या उस बारे में कोई जानकारी सामने आई है? और मुकेश, हमने अमूमन देखा है कि घंटों चलती है इस तरह की पूछताछ, तो क्या आज भी वही लग रहा है? देखिए, 11:15 बजे सुबह जो डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया हैं वो पहुंच गए थे यहाँ पर। उनकी आउट गेट से एंट्री हुई और बाद में उन्होंने रिसेप्शन पर जाकर अपना एंट्री कराई और उसके बाद वो अंदर गए हैं। तो उनसे पहले राउंड की पूछताछ शुरू हो चुकी है। मुख्य सवाल वही रहेंगे कि जो आबकारी पॉलिसी बनाई है गई, वो उस पॉलिसी को बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, आपने पुरानी पॉलिसी को क्यों हटाया, जो पॉलिसी बनाई गई उसमें जो शराब कारोबारी हैं उनसे आप संपर्क में कैसे आए, जो बिचौलिए हैं उनसे आपका क्या रिश्ता है, ये सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा जो मनी ट्रेल मिली है तमाम शराब कारोबारियों की और बिचौलियों की, उसको लेकर भी सवाल पूछे जाएंगे। साथ में जो आरोपी अब तक पकड़े गए हैं उनके जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए हैं, उनके बयानों के आधार पर मनीष सिसोदिया की जो भूमिका सामने आई है उसको लेकर सवाल होंगे। तो इस तरह के तमाम सवालों की लिस्ट सीबीआई ने पहले ही तैयार कर ली थी और वही सवाल अब पूछे जाएंगे। इस केस की जो जांच टीम है, जिसमें आलोक कुमार जांच अधिकारी हैं, जो डिप्टी एसपी हैं, साथ में एसपी हैं, वो तमाम अधिकारियों की टीम एक साथ उनसे पूछताछ कर रही है। और हो सकता है कि पूछताछ की वीडियो रिकॉर्डिंग भी कराई जाए ताकि बाद में डिप्टी सीएम अपने बयान से मुकर न जाएं। तो उसको लेकर पूरी तैयारी आज सुबह कर ली गई थी। तो सुबह 11 बजे डिप्टी सीएम यहाँ पर पहुँचे हैं। सीबीआई ने अपनी एफआईआर में उनको आरोपी नंबर 1 माना है। साथ में जो एफआईआर है उसमें एक सेक्शन लगा है 120 भी, यानी कॉन्स्पिरेसी। तो सीबीआई मानती है कि जो आबकारी पॉलिसी बनाई गई 2021-22, इस पॉलिसी को बनाने में, लागू करवाने में मुख्य भूमिका डिप्टी सीएम की है और एक प्लानिंग के तहत ये किया गया है, इसीलिए कॉन्स्पिरेसी की धारा इसमें लगी है। अब तक इस मामले में सीबीआई डिप्टी सीएम के ठिकानों पर, जो शराब कारोबारी हैं उनके ठिकानों पर और पूर्व आबकारी अधिकारियों के ठिकानों पर रेड कर चुकी है। डिप्टी सीएम का मोबाइल जब्त कर चुकी है, उनके जो लैपटॉप हैं वो जब्त कर चुकी है। साथ में जो उनका बैंक लॉकर था उसको भी खंगाला गया था। हालांकि वहां से क्या कुछ मिला था इसको लेकर बहुत कुछ साफ नहीं हुआ था। तो जांच में अभी तक क्या सामने आया है इसको लेकर आधिकारिक तौर पर बहुत ज़्यादा जानकारी ना तो सीबीआई ने दी है और ना ही ईडी ने दी है। सीबीआई ने जो केस दर्ज किया था उसके बेसिस पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था और ईडी ने इस मामले में दिल्ली के शराब कारोबारी समीर महेंद्रू को गिरफ्तार किया था। कहा जाता है कि समीर महेंद्रू दिल्ली के डिप्टी सीएम के बेहद करीबी हैं। इसके अलावा सीबीआई ने इस मामले में विजय नायर, जो कि आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन विंग के हेड हैं, उन्हें गिरफ्तार किया था और हैदराबाद के शराब डिस्ट्रीब्यूटर अभिषेक बोयनपल्ली को गिरफ्तार किया है। दरअसल जो समीर महेंद्रू शराब कारोबारी हैं उनके कंपनी के अकाउंट से अभिषेक बोयनपल्ली को करीब 3.5 करोड़ रुपए गए थे। तो ये सारी जानकारी अब तक की जांच में सामने आ रही है, जिसके बेसिस पर अब दिल्ली के डिप्टी सीएम से पूछताछ की जा रही है। इस केस में कुल 15 आरोपी हैं और बारी बारी से सीबीआई सभी लोगों से पूछताछ कर रही है। लेकिन डिप्टी सीएम को पूछताछ के लिए तब बुलाया गया जब इस केस में 3 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और कई आरोपियों से, जो प्राइवेट प्लेयर हैं, उनसे सीबीआई पहले पूछताछ कर चुकी है। उसके बाद डिप्टी सीएम को बुलाया गया। सीबीआई का कहना है कि उनके पास अब डिप्टी सीएम से पूछताछ का पर्याप्त आधार है, इसीलिए डिप्टी सीएम को बुलाया गया है। तो उम्मीद की जा रही है कि रात में करीब 8 बजे तक उनसे पूछताछ हो सकती है। उसके बाद सीबीआई उनको छोड़ेगी या हो सकता है कि उनको गिरफ्तार भी कर ले। हालांकि फिलहाल गिरफ्तारी के चांस कम है, क्योंकि ये पहला मौका है जब उनका बयान दर्ज किया जा रहा है। तो हो सकता है कि सीबीआई इसके बाद उनको कुछ कई और बार बुलाए और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी पर कुछ फैसला ले। लेकिन आज की पूछताछ अहम होगी, क्योंकि दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से आबकारी पॉलिसी को लेकर पहली बार उनका बयान दर्ज किया जाएगा। तो आज की पूछताछ अहम होगी कि वो पूछताछ में क्या कुछ बताते हैं। जिस तरह की उन पर गंभीर आरोप है कि उन्होंने जो शराब पॉलिसी बनाई, वो शराब पॉलिसी शराब कारोबारियों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए बनाई गई। और ये भी एलिगेशन है कि शराब कारोबारियों ने बड़े पैमाने पर दिल्ली के डिप्टी सीएम और उनके करीबियों को कमीशन दिया। जिस तरह से फ़ायदा हुआ उसके बाद कमीशन दिया गया। तो इस तरह के काफ़ी गंभीर आरोप है जिनकी जांच सीबीआई कर रही है। और वहीं जो ईडी है
वो इस केस को लेकर मनी ट्रेल की जांच कर रही है। ईडी ने अब तक करीब 4 बार ऐसे मौके आए जब उसने इसी केस को लेकर तमाम राज्यों में छापेमारी की है और 150 लोकेशन पर वो छापेमारी कर चुकी है। एक आरोपी समीर महेंद्र को गिरफ्तार कर चुकी है। तो कुल मिलाकर इस मामले की जांच ईडी और सीबीआई दोनों कर रही हैं। जो सीबीआई है वो इस पूरे ओवरऑल स्कैम की जांच कर रही है, वहीं जो ईडी है वो मनी ट्रेल की जांच कर रही है। तो जांच में क्या कुछ होगा ये सब कोर्ट के सामने आगे आएगा, लेकिन फिलहाल जिस तरह के आरोप हैं उसको लेकर दिल्ली के डिप्टी सीएम से सीबीआई ने पूछताछ शुरू कर दी है। ये पूछताछ कई चरणों में होगी और उम्मीद की जा रही है कि रात में 8 बजे या 9 बजे तक ये पूछताछ हो सकती है। जी शुक्रिया मुकेश विस्तार से इस मामले को समझाने के लिए। तो जिस तरह से मुकेश बता रहे हैं कि लंबी चलेगी ये पूछताछ, अमूमन हम ये देख चुके हैं कि जब सुबह या दोपहर तक पूछताछ शुरू होती है तो वो शाम तक, देर शाम तक और कई बार देर रात तक भी चलती है। तो इसी साल जुलाई में दिल्ली के मुख्य सचिव ने आबकारी नीति में कथित घोटाले की जो रिपोर्ट है वो उपराज्यपाल वीके सक्सेना को सौंपी थी। उसके बाद उपराज्यपाल ने करीब 11 जो आबकारी अधिकारी हैं उनको निलंबित कर दिया था और मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश भी की थी। और उसके बाद से कई राज्यों में छापे भी इस मामले में पड़ चुके हैं। ईडी भी इसमें मनी ट्रेल को लेकर दाखिल हो चुकी है जांच के लिए, उसने गिरफ्तारी की है। अब देखते हैं कि मनीष सिसोदिया के मामले में सीबीआई क्या कुछ आज करने वाली है।